हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ कहते हैं, इसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। और ये झटका ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी लगेगा, क्योंकि मॉनेटरी फंड ने ये बात पाकिस्तान से क्लियरली बोली है कि अगर आप चाहते हो कि हम आपको पैसे दें तो आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। और बात ये है कि आप अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे जिन्हें आप नए नए ऑफर दे के लाए हो। यहाँ पर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब समझिए। ये बेसिकली किसी देश के अंदर ऐसी कुछ जगहें होती है जिनमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ ऑफर्स देती है। ये ऑफर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और इंडस्ट्री के लिए किसी भी चीज़ को अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर आपको ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हो और कोई सी कंट्री आपसे ये बोलती है कि आप हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप उससे बोलोगे कि हम आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। वो कंट्री आपसे बोलेगी कि हम आपको बहुत सारे ऑफर देंगे, आपको ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा, या हम कुछ सालों के लिए आपका पूरा टैक्स माफ़ कर देंगे, हम आपको एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देंगे ताकि विदेशों में आपका माल अच्छे से बिकेगा, और आप जो रॉ मटेरियल मंगवाएंगे उस पर हम ड्यूटी इम्पोज नहीं करेंगे। अब किसी इन्वेस्टर्स को अगर ये चीज़ें मिलती है, इतनी राहत मिलती है, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ, वो इन्वेस्ट कर लेगा। कोई सी भी गवर्नमेंट हो, वो ऐसा करके हमेशा इन्वेस्टर्स को लुभाती है, क्योंकि इन चीज़ों के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, नई नई जॉब्स क्रिएट होती है, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर और भी सर्विसेज जो भी आप ले सकते हैं। खैर, इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, या फिर कर्नाटक में? कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त किस हालत से गुजर रही है, और इसे देखते हुए पाकिस्तान क्या करता है, वो आईएमएफ के पास गया और बोला कि हमें पैसे की जरूरत है। आईएमएफ पाकिस्तान पे दया करके $7 बिलियन का पैकेज दे देता है। पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। इमोशनल होकर इन लोगों ने क्या किया, चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट कर लिया कि आप पाकिस्तान में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, पाकिस्तान आपको बहुत रियायतें देगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपेक बोलते हैं, इसके लिए कम से कम 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है। यहाँ पर सीपेक पाकिस्तान और चीन की एक परियोजना है जो चीन के उइगर क्षेत्र से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है। अजीब बात यह है कि ये परियोजना पाकिस्तान ने भारत का जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट ऑक्यूपाइड करके रखा है उससे होकर गुजरती है, जो कि भारत की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि चीन इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि उसको पता है कि ये भारत से होकर जाती है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू गाइड करता हूं। और ये टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें एक्चुअली मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि सिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है। हम सिलेबस को ईजी वे में डिकोड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को आप अपने एग्जाम में कितनी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, और साथ ही वहाँ पर एक डेमो लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया है। आप उन्हें अच्छे से सुनिए और उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताइए। इसके अलावा वहाँ पर मैं न्यूज़ क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ, आप जाकर देखिए। यूपीएससी मेंस में वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, देखिए, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए भले एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट हो, लेकिन चीन के लिए इसकी अहमियत थोड़ी अलग है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसकी आप लोकेशन देखोगे तो वो चीन को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन में जाने की सीधी एक्सेस देता है, जो कि भारत के लिहाज से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से क्या बोला उसे समझिए। आईएमएफ ने प्रेस रिलीज में ये बोला है कि पाकिस्तान किसी भी नए और करंट के जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं उनमें टैक्स ब्रेक एंड सब्सिडी जैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसा करके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आईएमएफ ने इनको जो पैकेज दिया है ना, उसके बाद ये इनके टेक्सटाइल सेक्टर में करीब करीब 100 से ज़्यादा चीन की इंडस्ट्री को ये लोग इनवाइट कर चुके हैं, सिर्फ चीन के ही इन्वेस्टर्स को। मतलब ये पूरी फैसिलिटी किसको मिलेगी? चीन को।
इसीलिए यहाँ पर आईएमएफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बोल रहा है कि सिर्फ एक ही देश के निवेशकों के लिए आपकी जगह नहीं है, आपको सभी देशों के निवेशकों, सभी देशों के इन्वेस्टर्स के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है डो, सितंबर की बात है। इसमें खुद ही आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि चाइनीज फर्म टू सेटअप टेक्सटाइल पार्क इन पाकिस्तान। अब यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि आईएमएफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दे दी, बल्कि पाकिस्तान में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट होने वाला है उनकी धज्जियां उड़ा दी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।